Manisha ji, come I back. think it was a wonderful for me to interact and be part of this movie with younger bunch of people who are so talented and so pretty and so this thing, you know. Shreya is marvelous and my Sunaina is amazing as a director. You know, she's a writer director, so she creates beautifully, and yeah, it's wonderful. जी, तो मनीषा जी कैसा रहा एक्सपीरियंस कई सालों के बाद कमबैक करने के बाद? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक तो बड़ी मुश्किल से एक स्क्रिप्ट अच्छा मिलता है और उसमें भी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो सुनैना ने जो कैरेक्टर बनाया था मेरे लिए, माया देवी का जो कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन दैट। सुनैना जी, क्योंकि हमने देखा है कि आपने इम्तियाज़ अली के साथ में कई सारी फिल्में आपने किया, तो क्या हम माने कि जिस तरह की वो फिल्में बनाते उस तरह की फिल्म नहीं देखने को ये मिलेगी डियर माया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इम्तियाज़ से मैंने बहुत सीखा है फिल्म मेकिंग के बारे में, बट ये फिल्म उनके जॉनर या उनके स्पेस में नहीं है। मतलब आई थिंक ये मेरा खुद का टेक है ऑन लाइफ। हाँ, तो उनका एक अलग स्पेस है, लव स्टोरीज और कैरेक्टर रिलेशनशिप्स। ये भी रिलेशनशिप स्टोरी है बट वेरी डिफरेंट। यहाँ पे जो एक जनरेशन और 15-16 साल की लड़कियाँ यहाँ एक तरफ है, दूसरी तरफ एक ओल्डर लेडी हैं, और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इट्स अ वेरी डिफरेंट और अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो वो इस स्पेस में है। ओके, इस्तिरा जी, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि हमने जो ट्रेलर में हमने देखा स्टूडेंट बनी हुई हैं आप बताइए। तो मेरा जो किरदार है उसका नाम ईरा धवन है। वो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लड़की है और उसके बहुत बड़े सपने हैं। वो शिमला में रहती है एंड शी इज़ वेरी इंट्रीग्ड बाय माया देवी एंड शी लव्स हर बेस्ट फ्रेंड एना। तो शी इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी गर्ल, बहुत ही खुश मिजाज टाइप की लड़की है। मनीषा जी, क्योंकि कमबैक करने के बाद जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कुछ बताइए कि कुछ नर्वसनेस थी या एक्साइटेड थी कि क्योंकि लंबे टाइम के बाद आप कमबैक, आप बताइए कि कैसा? हाँ, नर्वस तो मैं थी थोड़ा सा, क्योंकि कुछ सालों बाद मैं काम कर रही थी, लेकिन एक्साइटेड ज़्यादा थी और कीन थी कि अच्छा काम हो जाए। और तो मैं हमेशा पूछती रहती थी, हमेशा अनश्योर थी। सुनैना से मैं पूछती रहती, मैंने ठीक है कि नहीं, क्या करना है। सो it was exciting. It was more exciting. Yeah. जी, बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स अभी निकल कर आ रहे हैं, आप फिल्मों में आप आ रही हैं, फिर एक और फिल्म आ रही है संजय दत्त की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आप हमें दिखाई देंगी, नज़र आएंगी? जैसे कि वेब सीरीज़ भी आ रहे हैं, तो क्या उसमें भी आप नज़र आएंगी? नहीं, अभी तो मैं वेब सीरीज़ नहीं करूँगी। शायद किसी दिन अच्छा सा कोई स्क्रिप्ट मिलेगा तो करूँगी, बट फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा आप हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। एक फेस जो आप निकल कर आई हैं, सभी को प्रेरणा मिली है। आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों के लिए कि किस तरह से अगर इस तरह की मुसीबतें आती हैं तो उससे किस तरह निपटना चाहिए? वेल, आई थिंक हमें अपना आत्मविश्वास तो रहना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और एक फेथ रहना चाहिए, यू नो। और हम सब में वो करेज, वो विजडम हम सब में है कि कोई भी मुश्किलें लाइफ में आए, कोई भी हर्डल्स आए, हम उसको पार कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास हमारे में होना चाहिए। आपका जो फिल्म का जो कैरेक्टर है, जाहिर सी बात है बहुत सी हमारे देश में ऐसी औरतें हैं जो काफ़ी रिलेट कर लेती हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कैरेक्टर के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होगी जो आप पर्सनल या रियल लाइफ में आप उसको रिटेन करना चाहती हो? अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसे ज़्यादा किस्से तो नहीं होंगे कि जिसने अपने आप को 15-20 साल तक कमरे के लेकिन जैसे कि एक होप, हमारी फिल्म में कहा गया कि आपको होप नहीं छोड़ना चाहिए, देयर इज़ ऑलवेज अ होप। ये मैसेज सबको लागू होता है। आई थिंक हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसका इम्पोर्टेंस है होप का। So that we carry very strongly in our film, the message of hope and message of love that we carry in our film. और कोई ऐसा कोई कैरेक्टर का कोई क्वालिटी जो आप खुद के पर्सनल लाइफ में आप रिटेन करना चाहती हैं? I think towards the end what we find out that this world is actually a beautiful world and the people are very kind and loving and nice and helpful. So that is a message I would want to carry it forward.
क्योंकि आपने कम बैक कर लिया है तो जाहिर सी बात है एक कंपटीशन मार्केट जो कंपटीशन होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा क्योंकि मनीषा परेरा इज़ बैक। तो आप क्या कहेंगे इस पर? I think we all should have a healthy and good competition. There's nothing wrong with that. And everybody is so talented. Let me just say one thing. Today Shreya is here. She is so talented. You know, her career has just begun. And you know, by blessing of God and everything, the kind of hard work and the kind of passion this younger generation has towards trying to prove themselves. And Sunaina, it's her first film as a writer-director. You know, I think the kind of material they are creating, the kind of level of natural acting Shreya has done, the kind of intelligent script Sunaina has written, it's a huge pat on their back. कि बहुत अच्छा काम करेंगी ये लड़कियाँ, और आज की जनरेशन जो है हाईली कॉम्पिटेंट है, हाईली क्वालिफाइड है, और आई हैव फुल फेथ एंड आई लव दिस जनरेशन ऑफ यंग पीपल। सुनील जी, क्या कोशिश रही आपकी मनीषा जी को इस फिल्म में लाने के लिए? मतलब कुछ तो आपने कन्विंस किया होगा। अच्छा, नहीं, जब मैं लिख रही थी तो इट वाज क्वाइट क्लियर कि मैं मनीषा जी को अप्रोच करूँगी, और वो पता नहीं था कि वो इंटरेस्टेड होंगी या पढ़ेंगी भी या बात भी हो पाएगी, आई वाज़न्ट श्योर। बट मैंने ठान लिया था कि मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी, अगर ना मिल जाता है तो आई विल बी मोर हैप्पी देन पता नहीं चले कि हाँ या ना। सो उस एटीट्यूड के साथ मैं मुकेश छाबड़ा के पास गई थी कि प्लीज़ हेल्प मी गेट टू मनीषा, और उन्होंने मदद की। लकीली उनको अच्छी लगी एंड इट ऑल वर्कड आउट। मनीषा, जिस तरह से रिव्यूज आ रहे हैं, सिर्फ ट्रेलर ही देखा गया है, हाँ। लेकिन अभी तक तो ट्रेलर ही पिक्चर भी उतनी ही अच्छी है। हाँ, काफ़ी रिव्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? I think we are really overwhelmed with the kind of response people have given, and it is an interesting film. तो आप लोग सब लोग आइए, और 2 जून को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है डियर माया। जिस किस्म से आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, पसंद किया है ट्रेलर को, आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय द फिल्म ऑल्सो इक्वली। मैम, जैसे कि आपका जो ट्रेलर है आपको खुद एप्रिसिएशन मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया में और आप हमेशा से लोगों के लिए भी काम करते, चाहे वो 99 से अपने UNCF के लिए आपने ज्वाइन किया था और लगातार मोटिवेशन स्पीकर रहे, कैंसर के बाद। मेरा एक सवाल है मैम, जैसे कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहते हैं हमेशा से लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, तो आपको लगता है जैसे कि फेयरनेस क्रीम होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी को इंडोर्स करनी चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस इशू? I feel, you know, I don't encroach too much on their personal choices in life. I think people should be free to do what they want to do. हालांकि हम लोग जब सेलिब्रिटी दे endorse certain thing, that becomes like some kind of parameter for rest of the people also. They get influenced कि, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सही चीज़ों को महत्व दें, अगर हम सही चीज़ों को वैल्यू करें और सही चीज़ों के को ही इंडोर्स करें, सो it'll only gives us a bit of a, what do you call, edge in terms of trying to give back to the society, from which society we get so much of love and affection and adulation. So we should be slightly careful, I feel. हालांकि लेकिन I believe personal choice में मैं ज़्यादा, आपको नहीं लगता ये रेसिस्ट हो जाता है फेयरनेस प्रोडक्ट इस तरह? आपको नहीं लगता? मुझे लगता है किसी चीज़ को भी एक्सट्रीम करने से ख़राब है। हमको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उसको वो भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस में रह के एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी हो, एक बैलेंस में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। मनीषा जी, हमने आपको हर तरह के जॉनरा में हमने देखा है, कोई ऐसा कोई जॉनरा जो जिसके साथ आप इन्वॉल्व होना चाहती हैं आने वाले समय में? नहीं, मैं तो एक्चुअली आई वांट टू वर्क विद दिस very bright directors and writers of this generation, and I want to excel. I want to be given an opportunity to do various kind of roles, और बस उतना ही। आज के जनरेशन की बात की जाए, अभिनेत्रियों की बात की जाए, कौन सी अभिनेत्री है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी अभिनेत्री है आपके लेवल की? देखिए, कंगना काफ़ी अच्छा काम करती हैं, और
आलिया और दीपिका बहुत खूबसूरत हैं और वो संजय बंसाली की फिल्मों में तो कुछ ज़्यादा अच्छी दिखती हैं तो बट आई थिंक अबव ऑल आई पुट रणबीर कपूर बिकॉज ही इज़ फिनोमिनल एक्टर और ही इज़ समबडी टू वॉच आउट फॉर। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप नरगिस दत्त जी का किरदार निभा रही है संजय दत्त बायोपिक में, ये किस तरह की फिल्म आपको लग रहा है? इसके बारे में बात करें जी अच्छा, अगर मौका मिले, अगर के मौका बारे मिले, में कंप्लीट हो गई या चल रही है नहीं कुछ? चल रही शूटिंग चल रही ओके, मान लीजिए अगर मौका मिले उन पर एक बायोपिक बनाना हो, किनके ऊपर? नरगिस जी, हाँ बहुत ही अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा आप करना रहेगा। चाहेंगे बायोपिक? बिल्कुल ज़रूर करना चाहूँगी। इसके अलावा और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं हमारे देश में औरतों में, उनका कोई बायोपिक आप निभाना चाहती हैं? आपकी अभी कोई ऐसे ख्वाहिश? मैंने कोई सोचा नहीं है अभी। आई हैवंट थॉट अबाउट इट राइट नाउ, बट मदर टेरेसा कम्स टू माय माइंड। मदर टेरेसा। ओके सुनैना जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी डेब्यू फिल्म है, तो आगे इन फ्यूचर हम आपको किस तरह की फिल्में देखेंगे और किन किन हीरो के साथ में, क्योंकि ये 2 फीमेल एक्टर तो हैं इस फिल्म में, आगे इन फ्यूचर कौन कौन से हीरो होंगे, किस तरह की फिल्में होंगी आपके? अच्छी फिल्म ही होंगी आई होप। और ऐसा कोई जॉनर नहीं है दिमाग में कि यही करूँगी या इसी टाइप की बनाऊँगी। आई वुड लव टू एक्सप्लोर ऑलमोस्ट ऑल द जॉनर्स जितने भी हैं। मैं ट्राई करूँगी कि डिफरेंट स्टोरीज़ और उनकी डिफरेंट वर्ल्ड्स जितना खूबसूरती से पेश कर सकती हूँ उतना ट्राई करूँगी। ओके, श्रेया जी, एक आखिरी सवाल ये कि लाइव कमेंट जब आपको इस तरह से मिलता है कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, तब क्या टेक होता है आपका, क्या फील होता है? आई एम कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड क्योंकि मनीषा मैम हैज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस। मैंने कभी नहीं सोचा था जब भी मैं खामोशी देख रही थी एंड आई शुड जस्ट लुक एट हर एंड ऑ कि मैं आज उनके साथ काम करूँगी, तो सुन के आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, इट्स स्टिल नॉट संकन इन। ओके, कुछ मैम ने तो टिप दिए क्योंकि मैम ने दिल से जैसी फिल्म, लव स्टोरी जैसी फिल्म इनको टिप की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू Thank you सो so मच। much. Thank you. आपकी डेब्यू फिल्म जी। के लिए Thank डियर you. माया, एंड जानना चाहेंगे कि ओवरऑल कैसा रहा डेब्यू फिल्म का डियर माया, डियर माया का एक्सपीरियंस? डियर माया मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ऑफ कोर्स ये मेरी डेब्यू फिल्म है और मुझे बहुत ही मज़ा आया इस फिल्म में काम करके और मुझे बहुत सीखने को मिला, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, एंड लेजेंड एक्टर मनीषा जी भी हैं आपके जी। साथ में, तो उनका कैसा रहा, उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस आप इस शूट करने का? उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, तो उनके साथ टू शेयर स्क्रीन स्पेस मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड हमें बहुत एटलीस्ट मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके बिकॉज शी इज़ सो हम्बल एंड शी इज़ सो इंस्पायरिंग। तो बस उनको देख कर आई यूज्ड टू जस्ट ऑब्जर्व हर कि वो कैसे काम करती है एंड आई शुड जस्ट होप दैट आई कैन इम्बाइब सम ऑफ दैट, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था मेरे लिए। और ट्रेलर देखा हमने, एक स्टूडेंट जितना ट्रेलर देख के जितना हमें देखने को मिला कि एक स्टूडेंट का किरदार है आपका, या आई डोंट नो क्या करें, बट स्टूडेंट के गेटअप में है, तो स्टूडेंट के गेटअप में फिर से जाना, तो कुछ कॉलेज की यादें, स्कूल की यादें शूट के दौरान कुछ आपकी ताज़ा हो गई, या इस स्कूल के दौरान, शूट के दौरान? जो फर्स्ट हाफ है उसमें मैं एक 16 साल की लड़की का किरदार निभा रही हूँ, उसका नाम ईरा है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म पहना और मुझे मेरे स्कूल के दिन बहुत याद है, बहुत पसंद था मुझे मेरा स्कूल, तो यूनिफॉर्म पहनना ये वो, तो थोड़ा तो नॉस्टैल्जिक में हुई थी। एंड जहाँ पे हमने शूटिंग किया वो स्कूल में शिमला में, वहाँ पे जो बच्चे थे ये वो पूरा माहौल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, द एनर्जी ऑन सेट वाज फैंटास्टिक। क्योंकि ये आपकी डेब्यू फिल्म है, तो कुछ इस फिल्म और मनीषा जी भी इस फिल्म में है, तो फिल्म को लेकर कुछ प्रेशर है आपको क्योंकि डेब्यू फिल्म है या आप एक डेब्यू एक्टर हैं, तो जब पहली फिल्म रिलीज़ है तो कुछ प्रेशर है आपको कि अरे फिल्म रिलीज़ होने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा एज एन ह्यूमन बीइंग? प्रेशर तो ऑफ कोर्स हर चीज़ में, हर जो काम में करती हूँ आई फील प्रेशर रहता है, लेकिन आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। फॉर मी आई एम जस्ट लिविंग इन द मोमेंट। मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है एक हफ्ते में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी, एंड प्रेशर नहीं, आई थिंक नर्वसनेस है थोड़ा, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट क्योंकि बस
आई मीन बाहर आ रही है फिल्म, इट्स गेटिंग रिलीज, सो फॉर मी बहुत बड़ी बात है एंड इट्स गोइंग टू बी अ फुल न्यू एक्सपीरियंस, सो आई डोंट नो व्हाट आई एम इन फॉर, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। ओके जानना चाहिए कि ये फिल्म आपको कैसे मिली, क्योंकि ऑडिशन कुछ देना पड़ा आपको या फिर क्या कुछ, या कैसी रही फिल्म को मिलने की कहानी है, कैसी रही मिलने की जर्नी? तो मेरे लिए जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी क्योंकि जी मैंने ऑडिशन दिया था जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबरा, उनके ऑफिस पे, तो मैंने पहले 1-2 ऑडिशंस दिए, फिर उसके बाद फाइनल ऑडिशन मैंने अपने डायरेक्टर सुनैना भटनागर के साथ दिया था एंड आई थिंक दूसरे मीटिंग में उनके साथ जब भी हुआ था तभी उन्होंने मुझे कहा 3 शब्द कहा था कि यू आर लॉक्ड, और उस समय आई मीन एवरीबडी नोज़ उसका मतलब क्या है, लेकिन उस समय मैं इतनी नम थी कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला है, सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट कि उन्होंने बोला कि यू नो यू आर लॉक्ड और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया, सो इट वाज अ वेरी लाइक वन ऑफ द मोमेंट्स आई नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। और हमने सुना कि यू आर अ लॉक का मतलब आपकी मम्मा ने समझाया आपको, जी जी तो एक्चुअली बताना चाहेंगे आप? तो जब उन्होंने मुझे कहा यू आर लॉक, तो मैंने मतलब आई डिडंट वांट टू टेल हर कि मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है, तो मैं चली गई और फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला मम्मा शी टोल्ड मी यू आर लॉक्ड, व्हाट डज इट मीन? तो उन्होंने बोला कि यू नो इट मीन्स यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट योर ईरा, तो मैं तो बहुत आई मीन मैं रोना शुरू कर दिया ये वो, तो इट वाज क्वाइट मेमोरेबल। ओके, तो आपके घर वालों या मम्मा का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि ये फिल्म की शूटिंग मम्मा कंप्लीट हो गई, या ट्रेलर जब आपने अपनी मम्मा को दिखाया या घर वालों को दिखाया तो उनका क्या रिएक्शन था? वो भी बहुत ही हैप्पी हैं, इतने मतलब आई थिंक देयर इज़ अ सेंस ऑफ प्राइड इन देम कि उनकी बेटी एक फ़िल्म कर रही है एंड दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स लव मनीषा कोइराला एज वेल। तो जब भी मम्मी ने पहली बार ट्रेलर देखा तो आई थिंक इवन शी क्राइड अ लिटिल बिट, सो आई थिंक दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके, और क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हमने जितना मेरा नॉलेज है, बहुत सारे एक्टर का कुछ ड्रीम रोल होता है कि इस तरह का मुझे किरदार करना है, क्योंकि अब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो अब आने वाले दिनों में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपको किस तरह का किरदार करना, लाइक रोमांटिक, हॉरर, थ्रिलर या एक्शन, तो हम श्रेया जी को आगे किस तरह का देखेंगे, या कोई ऐसी पर्सनली ऐसी कोई इच्छा है कि हाँ मुझे इस तरह की जॉनर की फिल्में करनी है, इस तरह का प्रोजेक्ट करना? आई थिंक मेरे लिए जॉनर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कंटेंट ऑफ द फिल्म और मैं क्या कर रही हूँ, एंड क्योंकि मैं इतनी नई हूँ आई एम वेरी ग्रीडी, मुझे सब जॉनर्स करने हैं, सब तरह के फिल्म्स करने हैं, बट आई थिंक इट वुड बी वेरी एक्साइटिंग टू बी लाइक अ वंडर वुमन या फिर कोई सुपर हीरो, सो आई मीन दैट्स जस्ट इन माई माइंड, लेकिन आई वॉन्ट टू वर्क इन ऑल जॉनर्स। और प्रेजेंट टाइम में हम हमारे इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि एक एक्टर जो है, अब देखें तो बहुत सारे काम करते हैं, मतलब लाइक एक एक्टर है तो वो प्रोड्यूसर भी है, सिंगिंग भी है, सिंगर भी है, डायरेक्टर का भी काम कर रहा है, बहुत सारा काम करते हैं। तो एक्टिंग के अलावा श्रेया और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं? लाइक हम इन फ्यूचर में आपको सिंगिंग में भी देखेंगे गाते हुए, या डायरेक्शन में देखेंगे, या एज यू विश? आपकी क्या? मेरे लिए मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ा है, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन एडवर्टाइजिंग, तो मेरे लिए हर जो क्रिएटिव फील्ड होता है आई गेट वेरी अट्रैक्टेड टू इट, तो मेरे लिए आई लव राइटिंग, सो आई मीन आई लव टू राइट अ स्क्रीन प्ले वन डे, एंड डायरेक्शन एंड ऑल मैंने अभी तो सोचा नहीं है, आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन एक्टिंग, बट बिसाइड्स ऑल ऑफ दिस आई मीन आई लव डांसिंग, सिंगिंग, आई एम अ बाथरूम सिंगर, एंड आई लव हॉर्स राइडिंग एंड आई लव बॉक्सिंग, एंड या सो दीज आर सम ऑफ माई इंटरेस्ट। ओके, तो क्योंकि बाथरूम सिंगिंग की बात करें तो कौन कौन से गाने गाती हैं आप जब भी आप फ्री होती हैं, या फिर कुछ भी? Right now मेरा favorite song is a song from my film सात रंगो, which has Manisha ma'am in it, and Irshad ji के lyrics, Anupam Roy sir's he's composed the song, so it's such a beautiful song and I keep singing it in the bathroom. नहीं, अगर हम आपको बोलें कि 2 लाइन गुनगुनाने, we are not in a bathroom right now, so I don't think I can sing it. No, I insist. ओके, तो इन फ्यूचर कोई ऐसा ड्रीम रोल भी है कि इन एक्टर के साथ में भी काम करना, लाइक कि हाँ मुझे ऐसे एक्टर के साथ में काम करना, या हर किसी का फेवरेट एक्टर होते हैं, मेल या फीमेल बोथ, तो आपके मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स हैं, एंड एक्ट्रेसेस में से मनीषा मैम हैज़ बीन अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी टू बिकम एन एक्टर। उनकी जो फिल्म खामोशी है, देन रानी मुखर्जी इन ब्लैक, करीना कपूर in all her films. I'm a huge Kareena Kapoor fan. So these actresses have played a very big role in me wanting to be an actor.
और एक्टर्स में से आई लव मिस्टर बच्चन. आई थिंक ही कीप्स रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ, विच इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट हिम. लाइक ही ऑलवेज does something that you're just like, how did he do that every time? And I'd love to, I mean, it would be the biggest honor for me to work with him. And I even love Ranveer Singh. I love his energy, and I really would be very excited to, you know, get that vibe from him. And like, it would be such an honor for me again to work with people like them. ओके क्योंकि अब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली, तो अपने चाहने वालों के लिए, अपने दर्शकों को, अपने फैन को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए? डियर माया जो फिल्म है, इट्स अबाउट होप. एक वो जो आशा की किरण रहती है, इट्स ऑल अबाउट दैट. इट्स अ फिल्म अबाउट लव, इट्स अ फिल्म अबाउट फ्रेंडशिप. सो प्लीज़ डू गो वॉच माई फिल्म इन अ थिएटर नियर यू ऑन June 2nd. थैंक यू. Thank you so much.